और याद रखें, जो हमारा हितैषी हो उसका सदा सम्मान करो। अरे भाई, अगर सचमुच में आपकी, मान लीजिए आप गलत नहीं भी हैं, फिर भी आपकी कोई निंदा कर रहा है, फिर भी क्या लिखा है, शास्त्र क्या कहता है? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी समाये। अगर निंदक कोई मिल जाए, अगर आपको निंदा करने वाला कोई मिल जाए, तो उसे तो भाई अपने आंगन में एक कुटिया बनाकर रखो। इसके लिए एक बड़ी सुंदर कुटिया बनाओ। एक निंदक को अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए। क्यों? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी समाये। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। बिना पानी और बिना साबुन के अगर कोई निर्मल कर सकता है तो कौन? निंदक। जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुम्हारे वाले में भला बुरा कहे। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मैं सिद्धयोगी धाम का आपको पूरा के पूरा मैं पिछले 30 वर्षों का इतिहास कह रहा हूं। सिद्धयोगी धाम में भी हमें आज तक सबसे अधिक लाभ जो प्राप्त हुआ, जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे प्रशंसक हैं, उनसे अगर हमें 1 लाभ प्राप्त हुआ, तो हमारे निंदकों से हमें 100 लाभ प्राप्त हुए। जिन्होंने हमारी निंदा की, उनसे हमें लाभ प्राप्त हुआ। जितना उन्होंने हमारी निंदा की, उतना हमारा कर्म जो है कटा, और हमें कर्म भी कटता है। निंदा जब हम किसी की करते हैं, जिसकी निंदा हो रही उसका कर्म कट रहा है। जिसकी निंदा करोगे उसका कर्म कटेगा। कितनी निंदा व्यक्ति करेगा, अरे वो हमारा बुरा नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारा लाभ कर रहे हैं, वो तो हमारी झोली भरते जा रहे हैं। ऐसा कौन परोपकारी होगा जो अपनी झोली लुटा रहा है और दूसरे की भर रहा है? ऐसा निंदक ही होता है। जो निंदा करने वाला है वो अपनी झोली से लुटाता जाता है, उसकी झोली खाली होती जाती है, और जिसकी वो निंदा करता है उसकी झोली भरती जाती है। तब मैंने आपको कहा, भगवान की कृपा से करोड़ों लोगों का प्यार प्रेम है, करोड़ों प्रशंसक हैं, करोड़ों हमारे प्यारे हैं, परंतु उनके साथ साथ मैं फिर कह रहा हूं कि करोड़ों प्रशंसक भी वो लाभ नहीं दे सकते जो आपको 2-4 निंदक लाभ दे देते। करोड़ों प्रशंसक जब आपकी प्रशंसा करते हैं, आप उनको आशीर्वाद देते हैं, तो आपकी झोली लुटती है। चाहे संत है, महात्मा है, गुरु है, कोई तपस्वी है, जब कोई तपस्वी किसी को आशीर्वाद देता है, हाँ कोई ठग मंत्री तपस्वी हो जिसके हाथ में कुछ नहीं है, वो अलग बात है। आजकल तो सबने ट्रेंड बना दिया है यार, हमसे बड़ा कोई। आशीर्वाद जब देवें, जब आयुष्मान भव कहें, तो व्यक्ति के अंदर इतना कुछ होना भी चाहिए कि वो कहे आयुष्मान भव। अगर कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई सतगुरु जब अपने साधक को, किसी शिष्य को, किसी प्रशंसक को, किसी प्रेमी को जब वो आशीर्वाद देते हैं, तो वो अपनी झोली लुटाते हैं, अपनी झोली से भक्ति लुटाते हैं। प्रशंसक हमारी झोली को खाली करता है, और जो निंदक है वो हमारी झोली को भरता है। तब कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी समाये। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। अगर निर्मल होना है तो किसे पास रखना? निंदक। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं, वो सोचते हैं हमें नहीं पता चल रहा है। हमें भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से पूर्ण रूप से पता होता है कि व्यक्ति हमारा निंदक है और हमारा किसी प्रकार से भी भला नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी हम उसे क्या करते हैं? उसे हम बिल्कुल दिल से लगा कर रखते हैं। उसे तो हम और ज्यादा प्यार करते हैं कि भाई अगर तू भी चला गया तो हमारी झोली भरेगा कौन? बाकी तो सब लूटने वाले हैं, तू ही तो देने वाला है, तू ही हमारे कर्म को काटने वाला है। आहा, इसलिए अपने जीवन को इतना आनंदित कर दो। और आनंदित कैसे होंगे? देखो, यही तो मामला है, यही तो सत्य कथाएं हैं जो किसी को पता ही नहीं। और पौधा पता बहुत लोगों को है, पर आजकल डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं लोग, ज्यादातर लोग भ्रमित हो गए।
जिनको भगवान ने मौका दिया है कि आप मुख से शब्द के द्वारा किसी को ज्ञान दीजिए, वो स्वयं ही भ्रमित हो गए हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, उन्हें पता ही नहीं है हम गद्दी पर बैठे किस लिए। सत्य का बोध। इसलिए आज से क्या करें कि निंदक कोई मिल जाए तो क्या करें, उसे खूब गले से लगाओ, उसे खूब हृदय से लगाओ, उसे अपने पास रखो, कि जितना आप अच्छा करते जाओगे वो अंदर अंदर से जलता जाएगा, अंदर अंदर से दुखी होता जाएगा। अगर वो देखेगा ही नहीं आपको तो जलेगा कैसे, जलेगा नहीं तो आपका मिथ्या प्रचार कैसे करेगा, जलेगा नहीं तो आपकी निंदा कैसे करेगा। तो अगर निंदा करवानी है तो निंदक को नजदीक रखो और उसके सामने थोड़ा अपना प्रभुत्व दिखाते रहो। अपने निंदक को अपना तलवल दिखाते रहो, इसलिए नहीं कि आप दिखाना चाहते हो, दिखाना इसलिए है कि वो थोड़ा सा जले और फिर वो आपकी निंदा करेगा। निंदा करेगा तो आपका पाप कटेगा, जाने अनजाने से किया गया बुरा कर्म आपका कट जाएगा।